भूतिया जंगल पार्ट 2। सीतापुर नाम का छोटा सा गांव था और उसी गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी और उस हवेली में एक बहुत ही भयानक दिखने वाली एक चुड़ैल रहती थी। और उस हवेली में गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना मना था, क्योंकि वह चुड़ैल वहां जाने वाले व्यक्ति को मार दिया करती थी। इसलिए उस हवेली के पास जाने से भी गांव के सभी व्यक्ति डरते थे और गांव के कई लोग उसे खूनी हवेली भी कहते थे। और उस हवेली में उस चुड़ैल का आतंक इतना ज़्यादा था कि गांव का यदि कोई व्यक्ति उस हवेली के पास से ही गुजर जाता तो वह चुड़ैल उसे भी मार देती। फिर जब एक दिन उसी गांव में रहने वाले मोहन नाम के किसान का बेटा दीपक शहर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करके वापस अपने गांव लौट रहा था। फिर दीपक को अपने गांव पहुंचते समय काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई भी साधन नहीं मिला और रात काफ़ी होने की वजह से दीपक को गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिससे वे मदद मांग सके। इसलिए काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दीपक ऐसे ही पैदल अपने घर की ओर जाने लगा। फिर दीपक अभी रास्ते से थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक बहुत तेज बिजली चमकने लगी। पूरे आसमान के बादल काले हो गए और तेज बारिश होने लगी। तभी फिर यह सब देखकर दीपक बहुत डरने लगा और फिर वे तेजी से अपने घर की ओर जाने लगा। फिर देखते ही देखते बारिश तो और भी तेज हो गई। फिर दीपक ने तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और फिर कुछ देर दीपक उस पेड़ के नीचे ही बारिश के कम होने का इंतज़ार करने लगा। और फिर उसे इसी तरह कई घंटे बीत गए, पर बारिश अभी भी लगातार तेज़ी से हो रही थी। फिर दीपक ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यह सोचने लगा कि इस तेज बारिश से बचने के लिए यहीं कोई पास में खाली घर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी फिर अचानक दीपक की नज़र उस हवेली पर पड़ी जिस हवेली में वह चुड़ैल रहती थी। पर दीपक को उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए दीपक उस हवेली को देखकर यह सोचने लगा कि कुछ देर इस हवेली में ही रुककर आराम कर लेता हूँ और फिर जब बारिश बंद हो जाएगी तभी उसके बाद मैं वापस अपने घर की ओर जाऊँगा। फिर जब दीपक जैसे ही उस हवेली के अंदर पहुँचा तभी उसे उस हवेली में एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला। तभी फिर उस बूढ़े आदमी को देखकर दीपक उससे कहने लगा कि दादाजी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या कुछ देर मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? फिर दीपक की इस बात को सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, ठीक है बेटा, कुछ देर तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के बाद ही दीपक ने पहले तो उस हवेली के चारों ओर देखा और फिर वे उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, क्या दादाजी, आप इतनी बड़ी हवेली में आप अकेले ही रहते हो? आपका कोई परिवार वाला यहाँ पर नहीं है? फिर दीपक की इस बात को सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं बेटा, मैं इस हवेली में नहीं रहता हूँ, मैं तो बस इस हवेली की देखरेख करता हूँ और इस हवेली के मालिक की तो कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद से मैं ही इस हवेली की देखरेख करता हूँ। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिससे के कारण आज मैं भी अपने घर नहीं जा पाया। फिर उस बूढ़े आदमी की इस बात को सुनने के बाद दीपक उस हवेली में ही रुक गया और फिर दीपक काफ़ी थक चुका था, इसलिए वह उस हवेली के एक कमरे में जाकर आराम करने लगा। फिर दीपक को लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। और फिर देखते ही देखते वह आवाज़ बहुत तेज हो गई। फिर यह सब देखकर दीपक को अब समझ आ गया था कि शायद इस हवेली में ज़रूर किसी आत्मा का वास है। फिर दीपक जल्दी से अपने कमरे के बाहर आया और फिर वे उस बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाने लगा, परंतु दीपक के कई बार आवाज़ लगाने पर भी वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं आया।
क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उस हवेली में वहाँ पर था ही नहीं। फिर अचानक उस हवेली की सारी लाइट अपने आप ही जलने लगी और चारों दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। फिर यह सब देखकर दीपक काफ़ी डर चुका था और वे डर के मारे कांपने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। फिर दीपक ने उस हवेली के दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश की, परंतु वह हवेली के दरवाजे को नहीं खोल पाया। तभी फिर कुछ समय के बाद ही वह चुड़ैल उस हवेली में आई। तभी फिर उस भयानक दिखने वाली उस चुड़ैल को देखकर दीपक वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब कुछ समय के बाद दीपक को वापस होश आया तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था, पर अभी तक उस हवेली के सारे दरवाजे बंद ही थे। तभी फिर यह सब देखकर दीपक बहुत ही घबरा गया और फिर वे घबराते हुए कहने लगा, अरे तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। फिर दीपक के इतना कहने के बाद ही वह चुड़ैल कहने लगी कि तुमने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ जो कोई भी व्यक्ति आता है मैं उसे मार देती हूँ और इसलिए आज तुम्हारी भी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस हवेली की घटना को किसी और को बताओ, इसलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इतना कहने के बाद ही जैसे ही उस चुड़ैल ने दीपक को मारने के लिए उसके गले को पकड़ा, तभी अचानक वह चुड़ैल चक्कर खाकर नीचे गिर गई, क्योंकि दीपक के गले में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा का बंधा हुआ एक शक्तिशाली ताबीज बंधा हुआ था, जिसके कारण उस चुड़ैल की शक्तियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर दीपक जैसे तैसे भागता हुआ उस हवेली के बाहर आ गया और फिर तेजी से वापस अपने घर की ओर जाने लगा। फिर इतनी ही देर में सुबह हो चुकी थी और फिर दीपक ने घर पहुंचकर उसके पिता मोहन को पूरी बात बताई। फिर दीपक की इस बात को सुनने के बाद उसके पिता मोहन गांव के सभी लोगों के पास पहुंचा और दीपक के साथ हुई उस घटना को पूरा बताया। फिर गांव के सभी लोगों ने मिलकर गांव में एक ज्ञानी साधु को बुलाकर उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद करवा के उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया।